पुनः स्वागत है आपका एपीटीसी क्लासेस पर। जैसा कि हम बताए हैं कि अभी हम निबंध लेके निबंध सीरीज आ रहे हैं संस्कृत के लिए, जिसमें हम बताए थे आपको कि 2011 से लेकर 25 तक बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो निबंध पूछा गया है उसका हम एक जगह कलेक्शन किए हैं और उसमें से महत्वपूर्ण निबंध जो सब है, जो सब आगामी परीक्षा में आ सकता है, उसका कलेक्शन आपके सामने प्रतिदिन एक एक रखते जा रहे हैं। तो आज जो हमारा निबंध है वो है आदर्श छात्र। ये भी कई बार परीक्षा में आया है, आदर्श छात्र क्या होता है उसके बारे में आपको निबंध लिखना है और 7 वाक्यों में लिखना है, ठीक है। और ये 7 मार्क्स के लिए भी आएगा। और आपको हम बता दिए थे यदि आप परीक्षा में बाय द वे 7 वाक्य नहीं लिख पाते हैं, 6 लिख पाते हैं, 5 ही याद है, तो आप उतना ही लिखिए। जितने वाक्य आप लिखेंगे उतना नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन छोड़ के आपको नहीं आना है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में है आदर्श छात्र यानी कि आदर्श छात्र, ठीक है। इसके विषय में हम लोग देखेंगे आदर्श छात्र के रूप में। तो देखिए, चलिए देखते हैं आदर्श छात्र। तो देखिए सबसे सरल शब्दों में लिखा हुआ है आदर्श छात्र छात्राणाम अनुकरणीय भवति। आदर्श छात्र छात्रों के लिए, किसके लिए? छात्रों के लिए अनुकरणीय होता है। क्या होता है? अनुकरणीय। जो अच्छे छात्र हैं उसको देखकर बहुत सारे और जो छात्र हैं वो सीखते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। तो वही लिखा हुआ है आदर्श छात्र छात्राणाम अनुकरणीय भवति। आदर्श छात्रों के लिए अनुकरणीय होता है। बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है। उसके बाद है सह गुरु भक्ता भवति। सह गुरु भक्ता भवति, वह गुरु भक्त होता है, गुरु की बातों को मानता है, होमवर्क वगैरह जो मिलता है वो अच्छे प्रकार से वो याद करता है। तो वही लिखा हुआ है सह गुरु भक्ता भवति, वह गुरु भक्त होता है, ठीक है। उसके बाद है आदर्श छात्र सदाचारी भवति। आदर्श छात्र सदाचारी भवति। आदर्श छात्र जो होते हैं वो सदाचारी होते हैं, अच्छे आचरण करने वाले होते हैं। वो हमेशा अच्छे ही आचरण करते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ। तो ये आपको याद रखना है, आदर्श छात्र सदाचारी भवति। आदर्श छात्र सदाचारी होते हैं। उसके बाद है सह मधुरभाषी भवति। वह बहुत ही क्या होता है? मधुरभाषी होते हैं, बहुत ही मीठा बोलते हैं, किसी को अपशब्द नहीं बोलता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है सह मधुरभाषी भवति, वह मधुरभाषी होता है, वह मीठा बोलता है। उसके बाद है सह पापात विभेति। वह पाप से डरता है, वह पाप से डरता है। कोई भी गलत कार्य करने से वो क्या होता है? डरता है। ये आपको बहुत ही देखिए सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है सह पापात विभेति। वह पाप करने से, पाप से क्या होता है? डरता है। उसके बाद है समाज सेवा तस्य व्रतम भवति। समाज सेवा उसका क्या होता है? व्रत होता है। क्या होता है? व्रत होता है। समाज के लिए वे क्या क्या योगदान दे सकते हैं उसके विषय में वो सोचते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है समाज सेवा तस्य व्रतम भवति। उसके बाद है अब आदर्श छात्र आलस्यम शत्रु इव पश्यति। इव पश्यति। तो देखिए आदर्श छात्र आलस्यम शत्रु इव पश्यति। आदर्श छात्र आलस्य को, किसको? आलस्य को शत्रु के रूप में देखता है। किसके रूप में देखता है? शत्रु के रूप में। जो आलस्य को नहीं त्यागेंगे वो जीवन में, छात्र जीवन में या अन्य आगे भी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आलस्य को हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। तो वही लिखा है कि उसको शत्रु के रूप में देखता है आदर्श छात्र। आदर्श छात्र आलस्यम शत्रु इव पश्यति। आदर्श छात्र आलस्य को शत्रु के रूप में देखता है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत ही आसान लगा होगा, सरल शब्दों में लिखा हुआ है, अच्छे प्रकार से आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट निबंध के साथ। धन्यवाद।